जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है हेल्दी मॉर्निंग टिप का। और आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इज अबाउट ब्रशिंग टेक्निक। ब्रश कैसे करना चाहिए, तो आपको मैं आज ये बताने वाली हूँ। बीइंग अ डेंटिस्ट, आई थिंक आई शुड टेल यू, मुझे आपको रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई डेंटल टिप भी ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा, क्योंकि जितने पेशेंट्स आते हैं फॉर सम रीज़न, कोई भी एज हो, कितना भी उनका लिटरेसी लेवल हो, उनको ब्रशिंग जो टेक्निक है जो होनी चाहिए वो ही नहीं पता होती, और वो गलत तरीके से ब्रशिंग करके नुकसान उठा चुके होते हैं। मतलब गम्स उनके रिसीड कर चुके होते हैं, दांतों की सेंसिटिविटी हो रही होती है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं जब हम सही टेक्निक से जो है वो ब्रश नहीं करते। इनफैक्ट सफाई भी सही नहीं होती। तो एक टेक्निक जिसे हम कॉम्बिनेशन टेक्निक कहते हैं, वो दो टेक्निक्स का मिक्सचर है। अब मैं आपको उनके बाकायदा नाम लेके तो आपके लिए यूजलेस है। द मेन थिंग इज यू शुड नो के ब्रश कैसे करना चाहिए। तो फॉर इंस्टेंस, अगर ये हमारे दांत हैं, ये ऊपर वाले दांत हैं और ये नीचे वाले दांत हैं, ठीक है जी, ये इस तरह की होती है हमारी डेंटिशन। अब हमें इसमें ब्रश कैसे करना है ये हम आपको दिखाते हैं। आई थिंक यहाँ पे मैं अगर जूम करके दिखा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जी, ये पहले आप देख लीजिए, जैसे ये अपर जॉ है, ठीक है, आप देखिए ये अपर जॉ है, ठीक है। अब आपका ब्रश जो होगा ना, वो 45 डिग्री के एंगल पे होगा, और ये बिल्कुल गम लाइन पे, बिल्कुल गम लाइन जहाँ पे दांत ऊपर से गम से निकल रहा है, बिल्कुल इस तरफ होगा, और हम इसको नीचे की तरफ यूँ करेंगे। इट्स नेवर लाइक दिस, कभी भी टू एंड फ्रो नहीं किया कीजिए, और अपनी फोर्स हमेशा जेंटल रखें, कभी भी एग्रेसिव नहीं होना, हमेशा जेंटल रखें। आपने सिर्फ नीचे की तरफ इसको पुश करना है ऑल द वे, वेरी वेरी जेंटली, वेरी वेरी जेंटली। और यही आपने नीचे के दांतों के साथ भी करना है, ऊपर की तरफ यूं करके, ठीक है। इसके बाद जो पीछे की सरफेस बचती है उसको आपने यूं, क्योंकि ये हम सरफेस एग्जैक्टली देख तो सकते नहीं हैं, तो इसमें हमारा ब्रश यूं आएगा और ये बाहर की तरफ पुल आउट होगा, सब कुछ बाहर की तरफ। इसके बाद ये जो सर्फेसेस हैं इनको अक्लूसिव सरफेस कहते हैं, जो यूं करके खाने के काम आती हैं। इनके ऊपर भी आपने इस तरह, ठीक है जी, ये होता है। और यही तरीका एग्जैक्टली नीचे का भी है। नीचे भी आपने इन सर्फेसेस को ऐसे कर लिया और अंदर की सरफेस को इस तरह बाहर की तरफ। हमेशा गम लाइन से अवे आपकी ब्रशिंग जो होगी वो गम लाइन से अवे होगी। इसके बाद ये करने के बाद हम जो कॉम्बिनेशन कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम इसमें रोल टेक्निक भी डालते हैं। जब आपने ये वाली टेक्निक कर ली, 45 डिग्री एंगल से आउटवर्ड वाली टेक्निक कर ली, इसके बाद आप दोनों दांत जिस तरह कहते हैं ना कंबाइन करें, और राउंड राउंड, इट शुड बी राउंड, इट शुड नॉट बी टू एंड फ्रो, गोल 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 आपने सारे दांतों के अराउंड में घुमाना है, ठीक है जी। ये करने के बाद जब हम ये कर लेते हैं तो इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जो कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, वो है ब्रश करना टंग को ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे बैक्टीरिया तो वहीं बैठे होते हैं। बैड ब्रेथ कॉज करने की बहुत इंपॉर्टेंट वजह वो होती है कि आपने अपनी टंग साफ नहीं की, आपने टंग बाहर आउटवर्ड आपने निकाली, आपने सांस रोका ताकि आपको गैग रिफ्लेक्स ना हो, और आपने टंग जो है वो अपनी ब्रश की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये ब्रशिंग टेक्निक हमने आज बात की है। जल्दी जल्दी में जो लोग सुबह ब्रश करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कैसे करते हैं। 2 से 3 मिनट ब्रशिंग टेक्निक आपको ये वाली यूज़ करके ब्रशिंग करनी चाहिए, 2 से 3 मिनट, इससे कम में ब्रशिंग नहीं होती, नंबर 1। दूसरा, दिन में 2 बार ब्रशिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दिन में 2 दफ़ा ही ब्रशिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ ब्रशिंग से बैक्टीरिया निकल जाते हैं मुँह से, लेकिन कभी कभी कम्प्लीटली नहीं निकलते, और जो नहीं निकलते वो 24 आवर्स के अंदर जल्दी जल्दी ना मल्टीप्लाई होते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं तादाद में। तो अगर हम 24 आवर्स के अंदर दूसरी बार, यानी हर 12 घंटे के बाद ब्रश नहीं करेंगे, तो वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे दांत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है एक दिन में 2 बार ब्रश करना। हम ये कहते हैं कि हमने एक ही बार अच्छे से कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो ब्रश है ये मैनुअल ब्रश है, मतलब ये हम हाथ से यूज़ करते हैं। आजकल हमारे पास जिसे हम कहते हैं बैटरी ऑपरेटेड ब्रश, दे आर वेरी गुड ब्रशेस, इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस आर वेरी गुड ब्रशेस। उनमें क्या होता है, जिस तरह कि मैंने आपको ये टेक्निक बताई है, उनमें ऑलरेडी इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं। तो ये उन लोगों को देते हैं जो ये मूवमेंट या तो खुद नहीं कर पाते, डिसेबल हैं, या फिर कन्वीनियंस के लिए। और दूसरा ये कि जब हम उन ब्रशेस से ब्रश करते हैं तो हमें ज़्यादा मज़ा भी आता है, टाइम ड्यूरेशन भी हम लंबा लगा सकते हैं आराम से। जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर अ वाइल, मतलब 2 से 3 मिनट नहीं करते, विच इज़ वेरी रॉन्ग।
और टूथपेस्ट हमेशा मुंह से पूरी स्पिट आउट किया कीजिए। हमेशा कोशिश करें कि मुंह में आपके जो है वो टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पेट में ना जाए, क्योंकि इसमें हल्का हल्का फ्लोराइड कंटेंट होता है और फ्लोराइड इतनी ज़्यादा अमाउंट में पेट में स्पेशली बच्चों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो आप बच्चों को हमेशा बचपन से ऐसा बताइए कि टूथपेस्ट हमेशा पूरे मुंह से अच्छी तरह रिंस आउट करके निकालिए। इस ब्रशिंग टेक्निक को तो आप डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे। जो एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रही हूँ वो है इंटरडेंटल ब्रशिंग, यानी दो दांतों के बीच की सरफेस। अभी आपने जिस तरह देखा कि ये ब्रश जो है ये ऊपर से साफ कर रहा है, दो दांतों के बीच की सरफेस किसने साफ की? किसी ने भी नहीं। ब्रश का कोई ब्रिसल दो दांतों के बीच में नहीं जाता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक धागा जिसे हम फ्लॉस कहते हैं। वैक्स होता है उसके ऊपर लगा हुआ, सॉफ्ट होता है, वो जेंटली दो दांतों के बीच में डाला जाता है, साफ करके एक तरफ से छोड़ के एक तरफ से निकाल लिया जाता है। ये डेली बेसिस पे फ्लॉस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली बेसिस पे फ्लॉस करेंगे क्योंकि देखिए आपने ऊपर की सारी आगे पीछे की सरफेस साफ कर ली, दो दांतों के बीच की सरफेस जो है ना ये वाली सरफेस ये नहीं साफ हुई। अब आप इसको साफ करने के लिए फ्लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए छोटे छोटे ब्रशेस भी आते हैं जो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, दो दांतों के बीच में यूँ जाते हैं, साफ करके यूँ करके बाहर आ जाते हैं, उनको हम इंटरडेंटल ब्रशेस कहते हैं। ये भी हर जगह आपको आराम से अवेलेबल होंगे। इंटरडेंटल ब्रशेस ले लीजिए या फ्लॉस ले लीजिए। नॉर्मल धागा नहीं यूज़ कीजिएगा, नॉर्मल धागे से आप अपने गम की इंजरी कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ा सख्त होता है, और ये जो फ्लॉस होता है ये वैक्स होता है, इससे गम इंजरी नहीं होती। दूसरा, टूथपिक का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, ये आपके गम को बार बार जाके इंजर करता है। आफ्टर अ वाइल आपके दांतों में स्पेसिंग भी आ जाती है, दांतों के बीच में गैस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो टूथपिक अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अगर आपको लगा है खाना फंसा है, आपने फ्लॉस लिया, अंदर डाला, साफ़ किया, खाना निकल गया, ख़त्म। टूथपिक आज से किसी ने नहीं इस्तेमाल करनी, टूथपिक से बहुत नुकसान होता है। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं हमारी टिप थी, और आई होप आप लोग आज से फॉलो करेंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा आप उनको बताएंगे कि भाई आज से ऐसे ब्रश करना है, फ्लॉस ज़रूर यूज़ करना है इंटरडेंटली, और ज़बान को ज़रूर ब्रश करना है। तो अब ये हमारी टिप थी। टिप के बाद हमारा वक्त हुआ है अब पोल ऑफ द डे का, और हमारे पास सवाल है आपके लिए, बड़ा मज़े का चटपटा सा सवाल है। तो चलते हैं पोल ऑफ द डे की तरफ। जी व्यूअर्स, अब वक्त हो गया हमारे पोल ऑफ द डे का, और पोल ऑफ द डे का सवाल बड़ा मज़े का है। हम आज चूँकि हम बात भी करने वाले हैं पान गुटखा छालियाँ के ऊपर, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपसे ये पूछें कि क्या आप पान गुटखा छालियाँ खाने वाले लोगों से शादी करेंगे? अगर आपको पता चले कि आपकी शादी जिससे हो रही है वो पान गुटखा या छालियाँ या इस तरह की चीज़ खाता है, तो क्या आप शादी करेंगे? इसका जवाब है आप जवाब मैं कह दूँगी, जवाब आपने देना है हाँ या नहीं में। और ये सवाल हमने कुछ लोगों से जाके क्या देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, नेवर, नहीं, मैं कभी भी नहीं करूँगी। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं करूँगी। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छी बात थोड़ी है पान गुटखा खाना। नहीं ना पसंद करती हूँ मैं ऐसे लोगों को। नहीं भी वो तो बुरा महसूस करती है सर, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। ये पान अच्छे नहीं लगते, गुटके अच्छे नहीं लगते। कभी कभी ऐसे ही यार। क्योंकि देखें इंसान अपनी सोबत से ही पहचाना जाता है। जब उसके अंदर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बैड हैबिट्स होंगी तो आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि आगे जाके वो एक अच्छा इंसान निकलेगा। मैं खुद नहीं खाता तो वो उसको कैसे एक्सेप्ट करूँगा? बहुत गलत बात है, ये तो एडिक्शन है एक तरह की। जब मैं खुद नहीं खाता तो उससे क्यों करूँगा? क्योंकि ये कैंसर का मर्ज है, मगर ये आदत पड़ चुकी है, इसकी वजह से कभी कभी खा लेता हूँ। यार देखो, जो जिस नेचर का होगा वो वैसी नेचर के साथ शादी करेगा। पान तो यार बुरी चीज है ना, छालियाँ चलती है। बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं तो। क्या मतलब आजकल तो बकरा बकरी भी देखकर खरीदना पड़ता है यार, शादी का मामला है।
भी आपने लोगों के व्यूज़ देखे। सबसे लास्ट वाला व्यू बड़ा मज़े का था कि आजकल तो बकरा बकरी भी हम देख के ख़रीदते हैं, और तो स्पाउस क्यों नहीं। तो डेफिनेटली आपने आंसर मेनली सुना, सबने कहा कि नहीं, गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। आई एम रियली इम्प्रेस कि इतने सारे लोग इस तरह सोचते हैं और ख़ुद भी नहीं खाते पीते। लेकिन अगेन ये चीज़ें हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती हैं, और हमारा पड़ोसी मुल्क का बहुत ज़्यादा हाथ है इस चीज़ में, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। हमारे अपने यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं, इनकी एडिक्शन से ज़्यादा, एडिक्शन तो चले ये है ही है, इससे ज़्यादा जो ये चीज़ें नुकसान करती हैं। अभी आपने जैसे एक व्यू सुना कि पान कौन खाता है, छालियाँ तो फिर भी चलती है। छालियाँ से आपको पता है क्या होता है, यही बताएंगे हम आज आपको हमारे मेडिकल सेगमेंट में कि ये पान गुटखा छालिया से होता क्या है। लोगों का कॉन्सेप्ट है हम तंबाकू थोड़ी डालते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, तंबाकू डालें वो और नुकसान दे, तंबाकू के बगैर खाएं वो भी नुकसान दे। छालियाँ किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी कंपनी की हो, कितना साफ़ अच्छा पैकेट हो, थोड़ी सी महंगी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छालियों में खुद एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कैंसर कॉजिंग है। मतलब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे क्लियर नहीं है। आप हमें क्या कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या पान गुटखा छालियाँ खाने वाले से शादी करेंगे, हाँ या नहीं। आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं healthymorning@health-tv.tv। हमारा जो फेसबुक का पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पे भी आप आके हमें बता सकते हैं। और इसके बाद जब हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन होंगी, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में ओपन हो जाती हैं, तब आप हमें आराम से वहाँ पे भी ये जवाब दे सकते हैं। तो अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे अली मोहम्मद साहब के साथ, क्योंकि वो होगा हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। सो लेट्स गो फॉर अ ब्रेक।